छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस को विध्वंसक जवाब। क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन का फ्लेमिंगो मिसाइल से अटैक, रूस की सैन्य चौकियों पर प्रहार, पेट्रोलिंग बोट को भी टारगेट किया गया। और जेलेंस्की का ऑपरेशन फ्लेमिंगो, ये है कि आपको बताते हैं, यूक्रेन का फ्लेमिंगो मिसाइल से क्रीमिया पर अटैक हुआ है। रूस की सैन्य चौकी और पेट्रोलिंग बोट पर हमला हुआ है। रूस की जांच एजेंसी एफएसबी बेस पर मिसाइल प्रहार हुआ है। फ्लेमिंगो की ताकत आपको बताते हैं, 1 टन का वॉरहेड लग सकता है। इमारतों को ध्वस्त करने की ताकत इसमें है। मिसाइल की रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है। कहां तक अटैक होगा? मॉस्को तक, सेंट पीटर्सबर्ग तक, साइबेरिया तक, यहाँ अटैक किया जा सकता है। और हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन भी रूस को जख्म दे रहा है। यूक्रेन यूरोप की मदद से रूस की तेल रिफाइनरी को जला रहा है। आज यूक्रेन ने रूस में लगातार 7वें दिन ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हुए क्योंकि अमेरिका ने उसे रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। जेलेंस्की ने आज घोषणा की है कि वो पुतिन का ऐसा जख्म देंगे उन्हें जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो सवाल अब यही है कि आखिर अब जेलेंस्की और उनकी सेना क्या करने जा रही है। रूस की ऑयल रिफाइनरी जल रही है। रूस के पावर स्टेशन भस्म हो रहे हैं। रूस की गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। रूस के पावर ग्रिड तहस नहस हो रहे हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई। ये तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई। रूस के शहरों में जेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही। जिस वक्त पुतिन चीन में है, उसी वक्त यूक्रेन ने मॉस्को में बहुत विध्वंसक हमला कर दिया। यूक्रेन ने मॉस्को में रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया। रूस के ऊर्जा ठिकाने में भयावह आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले में रूसी सेना का हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। समारा रिफाइनरी की आग बुझी नहीं थी कि यूक्रेन ने फिर से हमला कर दिया। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। यूक्रेन के हमले की वजह से क्रास्नोदार ऑयल रिफाइनरी 3 दिनों से जल रही है। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले में द्रूजबा तेल पाइपलाइन का एक और हिस्सा बर्बाद हो गया है। द्रूजबा पाइपलाइन के बर्बाद होने से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई कई दिनों से ठप है। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है, बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नाटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी।
यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के हमले से रूसी धरती लगातार 7वें दिन भी दहल उठी। यूं तो यूक्रेनी फोर्स ज्यादातर रूसी ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है, लेकिन इसके साथ ही रूसी सेना से जुड़े सेंटर, हथियार गोदाम और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी जलाया जा रहा है। क्रीमिया के सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने रूस के सोची एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। हमले की वजह से एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ी। तुला में यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेन के विस्फोट की वजह से कपड़ा मार्केट में आग लग गई। यूक्रेन ने रोस्टोव के 5 इलाकों में हमला किया। विस्फोट की वजह से 11 इमारतें बर्बाद हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी सेना के ठिकाने को समाप्त कर दिया। यूक्रेन ने रूस में करीब 200 ड्रोन फायर किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 112 ड्रोनों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन बाकी ड्रोन तबाही मचाने में कामयाब रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ रूस में जबरदस्त हमले किए, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को कई फ्रंट पर जख्म दी। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। खार्किव में भी यूक्रेन ने एक गांव को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने भीषण हमले कर रूसी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। सूमी में यूक्रेन ने रूस के ठिकाने और हथियारों को जलाकर भस्म कर दिया। खेरसॉन में यूक्रेन ने रूस के कमांड पोस्ट को मलबे में बदल दिया। ज़ेलेंस्की ने अब ऐलान कर दिया है कि वो फ्लेमिंगो मिसाइल से रूस में लंबी दूरी के हमले करेंगे। ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा तब की जब ट्रंप से उन्हें रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति मिली। इसका मतलब यह है कि सितंबर में युद्ध की आग और भड़कने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH